शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने जा रही हूँ मराठी निबंध लेखन माझे गांव। तो क्या है इस निबंध में और आप लोग किस तरह से ये निबंध लिख सकते हैं, बहुत ही जनरल लैंग्वेज में मैंने इसे लिखा हुआ है। ओके, तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इसका और समझने में भी आप लोगों के लिए बहुत इजी है। और इसके पहले के भी बहुत सारे निबंध हिंदी, मराठी, इंग्लिश के मैंने मेरे चैनल में अपलोड किए हुए हैं। प्लस बातमी लेखन और कहानी लेखन, पत्र लेखन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, औपचारिक अनौपचारिक पत्र लेखन, प्लस लेसन्स फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके एसएससी तक के बच्चों के लिए, और उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी मैंने दिए हुए हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए मेरे सारे वीडियोस, जिस किसी भी स्टैंडर्ड में आप है उसके, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करके रखिएगा, क्योंकि मैं अपलोड करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। मैं भी जो भी आगे वीडियोस बनाऊंगी लाइव स्ट्रीम में, तो आप लोगों को स्पेशली मैं हिंदी और मराठी के लिए लाइव स्ट्रीम करने वाली हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत डिफ़िकल्टीज होती है इसमें। तो ऑन द स्पॉट अगर बच्चे मुझे कोई भी सवाल पूछते हैं तो मैं उन्हें उनका जवाब या फिर उनका कोई भी डाउट है वो ऑन द स्पॉट क्लियर कर सकती हूँ। इसके लिए विदाउट फेल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करके अगर आप रखोगे तो आप लोगों को मेरे लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन मिलेगा, जो मैं अपलोड करती हूँ 1 घंटा पहले लाइव स्ट्रीम के, ठीक है। तो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं मेरे लाइव स्ट्रीम को, तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप कीजिए और प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिए मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उनका भी फायदा हो, ठीक है। तो चलो मैं शुरू कर रही हूँ निबंध लेखन माझे गाव। आज माझी परीक्षा संपली आणि मला माझ्या गावी जायचे वेध लागले। मेरा एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गया और अभी मुझे इसे हो रहा था कि मैं कब मेरे गांव जाऊंगा या जाऊंगी। दरवर्षीप्रमाणे या वर्षी सुद्धा माझ्या वडिलांनी आमचे तिकीट काढून ठेवले होते। हर साल की तरह इस साल भी मेरे पापा ने हम लोगों का गांव जाने का टिकट निकाल कर रखा हुआ था। आम्ही गाडीत बसलो आणि निसर्गरम्य देखावा पाहत माझे गाव कधी आले ते मला कळलेच नहीं। हम लोग गाड़ी में बैठ गए और ये जो नेचर की जो ब्यूटी थी वो देखते देखते हम लोग कब गांव में पहुंच गए हम लोगों को पता ही नहीं चला। माझे गाव तसे छोटेच आहे, तिथे राहणारी लोक फार साधी आणि प्रेमळ आहेत। वैसे मेरा गांव बहुत छोटा है और वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं बहुत ही सीधी साधी और बहुत ही प्रेमळ, यानी काइंड नेचर्ड पीपल बोलते हैं ना, ऐसे है। शेती हा आमच्या गावातील प्रमुख व्यवसाय आहे। तो वहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन जो है वो है फार्मिंग, यानी खेती। व्यवसाय यानी ऑक्यूपेशन। शिवाय आंबे, काजू, कोकमच्या बागा सुद्धा आहेत। और इंस्टेड ऑफ फार्मिंग मैंगो, कैश्यू नट्स, कोकम के भी बड़े बड़े बाग है, ठीक है। वो जो ऐसे वो आमराई वगैरह बोलते हैं ना, जैसे वो बाग के जैसा होता है, गार्डन के जैसा बड़ा, उसमें पर्टिकुलर फ्रूट्स ही वो लोग उगाते हैं। आम्हा मुलांची तर लई मजा असते। तो हम जो बच्चे हैं हम लोगों की तो बहुत मजा होती है। श्याम काकाच्या आमराईत हळूच घुसून कैऱ्या आणि आंबे चोरून खाण्याची मजाच और असते। तो वहाँ पर एक श्याम काका करके है, तो उनके गार्डन में हम लोग चुपके से जाते हैं और मैंगो या फिर कैरी, रॉ मैंगो होता है उसे कैरिया बोलते हैं, तो वो हम लोग क्या करते हैं चुपके से चोरी करके हम लोग खाते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। श्याम काका काठी घेऊन आमच्या मागे धावतात। अभी ये जो बच्चे इसे नौटीगिरी करते हैं, तो जो श्याम काका होते हैं वो एक लकड़ी लेकर उन बच्चों के पीछे दौड़ने लगते हैं।
तसे आमचे श्याम काका फार प्रेमळ आहेत. वो जो श्याम काका है वो बहुत ही काइंड हार्टेड मॅन है. आम्ही मुलं खोड्या करतो त्याचा त्यांना फार आनंद होतो. और ये जो बच्चे लोग नौटीगिरी करते हैं, उनके फार्म में जाके केरिया वगैरह चुराते हैं, तो वो उन्हें सब बहुत पसंद है. त्यांना फार आनंद होतो. तो अगर ऐसे बच्चे नौटीगिरी करते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं. म्हणून आम्ही मुद्दाम खोड्या काढतो. इसलिए हम लोग जानबूझकर इस तरह से जा जाकर उनके बाग में, बगीचे में चोरियां करते हैं केरी का, जो श्याम काका को भी पसंद होता है. ठीक है. श्याम काकांना मुलं बाळ नाहीत, त्यामुळे ते आमच्यावर त्यांच्या मुलांप्रमाणे प्रेम करतात. अभी ये जो श्याम काका है उन्हें बच्चे नहीं है, तो वो जो ये बच्चे हैं इनके ऊपर अपने बच्चों की तरह ही वो उन्हें प्यार करते हैं. ठीक है. और अगर आपको थोड़ा बड़ा लिखना रहेगा ना तो आप लोग उसमें वो चाची के बारे में भी ऐड कर सकते हैं. श्याम काकांची बायको पण फार प्रेमळ आहे. ती आम्हा मुलांना गूळ देते. भी गाव में कैसे गूळ वगैरे देते, गूळ देते आम्हाला. कैरी कापून ते लोणचं बनवण्यासाठी ते ठेवलेलं ते कैऱ्या देते, चिंचा देते, बोर देते. तो वो आप लोग अगर निबंध आपको बढ़ाना है तो उसमें आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है. आमच्या गावची नदी 12 महीने दुथडी भरून वाहत असते. अभी जो नदी है मेरे गांव की रिवर, वो 12 महीना दुथडी भर के यानी पूरा भर के बहते रहती है. त्यामुळे पाण्याचे संकट आमच्या गावात कधीच आले नहीं. इसके लिए पानी का कोई भी प्रॉब्लम हमारे गांव में कभी आया नहीं है. माझे गाव हरित संपत्तीने भरलेला आहे. हरित संपत्ती यानी फुल ऑफ ग्रीनरी से वो भरा हुआ है. शिवाय शिक्षण, स्वच्छता, शौचालय, दवाखाने यांची व्यवस्था आहे. और इंस्टेड ऑफ दैट एजुकेशन, शिक्षण मीन्स एजुकेशन, स्वच्छता मीन्स क्लीनलीनेस, शौचालय मीन्स टॉयलेट. गांव के हर घर में टॉयलेट्स है. नहीं तो लोग कहाँ जाते थे पहले? गांव में जंगलों में जाते थे ना टॉयलेट करने के लिए. तो अभी हर घर में शौचालय है यानी टॉयलेट बनाए हुए हैं. दवाखाने यानी हॉस्पिटल्स भी, इन लोगों का सब प्रोविजन वहाँ पर है. म्हणून मी जेव्हा गावी जातो तेव्हा ह्याच ओळी माझ्या मनात येतात. तो मैं जब भी गांव में जाता हूँ तो मेरे मन में यही लाइन्स आते हैं. गाव आहे माझा आगळा, जगापेक्षा किती वेगळा. ठीक है. अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं. अगर नहीं लिखना है तो यहाँ तक लिख के यांची व्यवस्था आहे. और एंड में म्हणून मला माझा गाव, म्हणून मला माझे गाव खूप आवडते. ऐसा एंड करेंगे आप लोग तो भी चलेगा. ठीक है. तो कैसा लगा आपको मेरा निबंध तो मुझे बताना. ठीक है. चलो फिर आप लोग घर में बैठिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए. जो भी मैंने लेसन्स, पोएट्रीज के एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स भी अपलोड किए हुए हैं, तो प्लीज़ देखिए. 1 बाय 1 मैं आप लोगों के लिए सब अपलोड कर रही हूँ. मैथमेटिक्स और साइंस तो मैं कर रही हूँ. मैथमेटिक्स भी अभी मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए. ठीक है. चलो फिर स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय.